बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बहुत से लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अगर कल्टस इतनी बुरी गाड़ी है तो इसके मुकाबले में मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं पिकांटो लूँ या कल्टस लूँ। फ़ैसला मुझसे पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको किसी गाड़ी पे आमादा नहीं कर सकता कि आप ये वाली गाड़ी लें या आप ये वाली गाड़ी लें। अगर मैं कह दूं, फ़र्ज़ करें कि पिकांटो ले लें, तो आप लेते हैं और ख़रीद भी लेते हैं, मतलब बुकिंग करा लेते हैं, सब कुछ डिलीवरी हो जाती है। लेकिन फिर होता ही है बाद में कि यार आपको तो यार पसंद ही नहीं आ रही है, आप फिर मुझे बातें सुना रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा, ज़िंदगी में फ़ैसले लेना सीखो। अच्छे हों बुरे हों, यही तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, गलत फ़ैसला ले लेने से आप बहुत मुश्किल में फंस जाते हो, लेकिन बेटा फ़ैसले लोगे ही तो आगे बढ़ोगे। बुरे ही फ़ैसले तुम्हें अच्छे फ़ैसले लेने पे का तजुर्बा बताते हैं। ये चीज़ें तुम्हें तजुर्बा देती हैं। जब तक तुम बुरी चीज़ें नहीं सीखोगे तो तुम अच्छे फ़ैसले कैसे कर पाओगे। तो अब मेरी मिसाल ले लें कि मैंने कल्टस क्यों ख़रीदी। कल्टस लेने की वजूहात क्या थी। क्या आपके जहन में एकदम से आपने फ़ैसला कर लिया कि भाई मुझे कल्टस ही लेनी है? नहीं, कल्टस के मुकाबले में पिकांटो को भी मैंने कंसिडर किया, और दूसरी जो थी वो प्रोटॉन सागा थी, वो भी मैंने देखी थी। प्रोटॉन के शोरूम पे गया, बेहतरीन गाड़ी, हर चीज़ बेहतरीन, फीचर वाइज भी कल्टस से अच्छी, पिकांटो से अच्छी, बिल्ड वाइज भी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास गाड़ी थी। मगर वो गाड़ी लेने मैंने क्यों नहीं ली? डिलीवरी टाइम ही इतना ज़्यादा था उसका। वो कह रहे हैं अगले साल मिलेगी। तो बंदा ये कहेगा कि भाई अभी तो क्या, अगले साल भी तुम्हें मैं पे ऑर्डर बना के नहीं दूंगा। तो मना ही कर दिया। तो सागा आउट। फिर आ गई पिकांटो मैंने देखी। पिकांटो का सीन ये है कि उसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी, कल्टस से ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें जो फोम और कुशन जिस तरह से बना हुआ है ना, वो इतना कंफर्टेबल है कि यार मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त सीट्स थी। लेकिन जब मैं रेयर सीट पे बैठा तो लेग स्पेस जो थी ना वो कम थी। मतलब आई वॉज सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सीट। तो मतलब मेरे घर में सब माशाल्लाह से लंबे लोग ज़्यादा हैं, तो लेग स्पेस की कमी। अब किसी ने भी थोड़ी सी भी पीछे कर दी ना, लेग स्पेस ज़ीरो हो जाती है गाड़ी की। ये उसका बहुत नेगेटिव बात थी उस गाड़ी की। और हेडरूम भी नहीं था। मैं मतलब हेडरेस्ट पे जाने की कोशिश करता था, पिकांटो में हेडरेस्ट भी था, तो उसके हेडरेस्ट पे मैं जाने की कोशिश करता था। वहाँ पे मेरा हेडरूम ज़ीरो होता था। मैं मतलब थोड़ा सा पीछे करता था, ज़ीरो हेडरूम। लेगरूम भी बुरा था, हेडरूम और लेगरूम दोनों मतलब मज़ेदार नहीं था पिकांटो का। फिर लगेज स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज़ थी। तो मैंने कहा अब ये दो चीज़ों ने ही मुझे इतना लेट डाउन कर दिया गाड़ी ना लेने पे, अब क्या करता। तो हेडरूम भी नहीं था, लेगरूम भी नहीं था, डिग्गी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो ये भी आउट हो गई। कि मतलब जब मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ उस गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या है। तो मैंने वो भी अब छोड़ दी गाड़ी। ठीक है, उसमें फ़ीचर ज़्यादा हैं कल्टस में, और कुछ चीज़ें हैं जो कि कल्टस में पिकांटो में नहीं है। कल्टस में आपके एलॉयज़ मिलते हैं,
पिकांटो में व्हील कैप्स मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपके टच स्क्रीन मिलती है कल्टस में, जबकि पिकांटो में ये चीज़ नहीं मिलती, आपको अलग से लगवानी पड़ती है पैसे देके। इसी तरह एलॉयज़ भी अगर लगाने हैं पिकांटो में तो अलग से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सीन था। अदरवाइज खैर ये चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता था, बट लेग स्पेस और हेड स्पेस के लिए तो यार कोई भी शख्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा ना। तो वहाँ पे गाड़ी हो गई मेरे लिए बेकार। तो वो भी मतलब उस पर भी मतलब क्रॉस लग गया पिकांटो पे। लेकिन मैंने उसकी ड्राइव देखी, उसकी आपके कंफर्ट लेवल देखा, वो बहुत अच्छा है। अगर आप लेस देन 6 फुट टॉल हैं फिर तो आप मतलब अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर तो आप उठा लें, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। अब मुझे कोई दो राय नहीं देनी उसके बारे में। फ्लॉलेस बिल्ड क्वालिटी, मतलब उसको छू रहा हूँ या इस तरह से नॉक करता हूँ ना, पता चलता है कि यार कोई मजबूत सी गाड़ी ले रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सुजुकी की कल्टस देखी। तो कल्टस जो है, जो शोरूम पे खड़ी हुई होती है, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो मुझे पता है कि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस तरह से गैप्स नहीं थे जो शोरूम वाली खड़ी हुई थी। तो मुझे बेहतर लगी दिखने में। तो चलो यार ठीक है यार, पिकांटो का लेवल नहीं है, लेकिन ये इस तरह के गैप्स तो नहीं है चलो जो शोरूम में मैंने देखी। और लेग स्पेस अच्छा है, हेड स्पेस अच्छा है, सीट्स भी इसकी कंफर्टेबल है कल्टस की। बट अगर मुझसे पूछा जाए सबसे बेस्ट किसकी है, पिकांटो की सबसे अच्छी थी सीट्स। मतलब मुझे कोई इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। सीट्स पिकांटो की बहुत ज़बरदस्त हैं, कंफर्टेबल हैं। पिकांटो में आपको हाइट एडजस्टर मिलता है, कल्टस में आपको हाइट एडजस्टर नहीं मिलता। पिकांटो में आपको साइड मिरर्स, हीटेड साइड मिरर्स मिलते हैं, कल्टस में नहीं मिलते। हीटेड साइड मिरर्स का फ़ायदा ये होता है कि यार अगर फॉग लग जाती है या आपका शीशा गंदा हो जाता है तो उसको वो साफ़ कर देता है। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन था। आपके रेयर वाइपर मिलता है, इसमें रेयर वाइपर नहीं मिलता। आपके यहाँ पे आपके शीशे पे वो और मैनुअल डिमिंग मिरर का फंक्शन मिलता है, इसमें मिलता नहीं है मैनुअल डिमिंग मिरर का फंक्शन। तो कल्टस का लेने का मैंने फ़ैसला इसलिए किया कि भाई गाड़ी का लेग रूम बहुत अच्छा था, हेड रूम अच्छा था, आपके डिग्गी काफ़ी स्पेशियस थी। 254 लीटर्स है इसकी, पिकांटो की 200 लीटर है। तो दो बड़े बक्से आप आराम से इस गाड़ी में रख सकते हो, बड़े बक्से, जबकि पिकांटो में आप एक बक्सा रख सकते हो। तो ये भी एक फ़र्क था। फिर आपके क्या कहते हैं, याद नहीं आ रही, मैं दिमाग से निकल गया। गाड़ी की मतलब स्टेबिलिटी और रोड ग्रिप आई गेस दोनों की बराबर ही हैं, क्योंकि दोनों की जो वो है लेंथ विड्थ जो है वो सेम है। अब कोई ज़्यादा भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, तकरीबन सेम है अप्रॉक्सीमेटली। कुछ जगह पे पिकांटो थोड़ी बड़ी है, किसी एरिया पे कल्टस बड़ी है। तो रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मेरे ख़्याल से कल्टस की अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पिकांटो। ऑन हाईवेज़ शहर में वो बहुत अच्छी चलती है,
इसमें कोई शक नहीं है, बट हाईवे पे आई गेस पिकांटो थोड़ी बॉडी रोल करेगी, क्योंकि मैंने थोड़ी वीडियोस भी देखी हैं जिनके पास है, जो ओनर्स हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये थोड़ी बॉडी रोल करती है। तो इस मामले में कल्टस मुझे बेहतर लगी है स्टेबिलिटी वाइज। रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। इंजन नॉइज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं, आप हवा कैबिन मतलब नॉइज़ इतनी नहीं है गाड़ी की, कैबिन के अंदर नहीं आ रही, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। हाँ, ये है कि जो साउंड प्रूफिंग है गाड़ी की वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। बाइक गुज़र रही है, कोई बहुत ज़ोरदार कोई शोर गाड़ी के अंदर आ ही रहा होता है। गाड़ी का हॉर्न जो है डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट हॉर्न है गाड़ी का। मतलब अगर मैं पिछली जनरेशन के हॉर्न से अगर इसका मुकाबला करूँ ना, तो इसका हॉर्न काफ़ी मतलब भारी हॉर्न है। वरना पिछला वाला तो ऐसा लगता था, उसकी आवाज़ ऐसी थी कि दूसरे बंदे को आवाज़ ही ना जाए। बहुत हल्का हॉर्न था, ऐसा लगता आवाज़ ही नहीं जा रही। तो दिस वन इज़ अ बिट बेटर, थोड़ी सी हैवी है, एटलीस्ट आवाज़ तो है ना, फील्स गुड। हाँ भाई, दूसरे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तरीके से कि भाई मुझे जगह चाहिए। तो जब मैंने ये देखा कि भाई लेग स्पेस अच्छा है, हेड स्पेस अच्छा है, टच स्क्रीन मिल रही है, और जब ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है इसकी, और अल्लाह आपका भला करे, जब मैं बात कर रहा होता हूँ, कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ, टेलीफोन में कॉन्वर्सेशन जब ब्लूटूथ से कर रहा होता हूँ, तो वो भी उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि किसी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन आया हो, कोई मसला आया हो कि भाई दूसरा बंदा मेरी बात नहीं सुन पा रहा या मैं दूसरे बंदे की बात नहीं सुन पा रहा। बहुत अच्छा इसका वो है ब्लूटूथ फ़ोन, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किया। इट्स रियली वेरी गुड। बहुत सी चीज़ें इसमें भी अच्छी हैं, बुरी भी हैं, अच्छाई भी मैंने बताई हैं। इसका एसी बहुत अच्छा काम करता है, मुझे मतलब एसी के परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका एसी काम करता है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की असल स्ट्रेंथ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। के सीरीज़ इंजन है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस गाड़ी की तो बेहतरीन है, इसमें मतलब कोई मैं दो राय नहीं देना चाहता। चार्जर लगाने की ऑप्शन है, मोबाइल भी मेरा चार्ज हो रहा है साथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी थी इसकी कल्टस की। पिकांटो में भी मिलता है चार्जर, ऐसे ही तो कोई बात नहीं है, बट असल चीज़ जो मुझे लेने पे मजबूर की है ना इस गाड़ी ने, वो इसका लेग और हेडरूम है और ट्रंक स्पेस। अगर पिकांटो का नया जनरेशन आ जाता ना, वो ज़्यादा बेहतर था। क्यों? क्योंकि जो नई जनरेशन है ना, वो थोड़ी चौड़ी भी है, थोड़ी लंबी भी है, और उसका ट्रंक स्पेस 255 लीटर्स है, 1 लीटर ज़्यादा है कल्टस से। जो अभी जो मैं चला रहा हूँ वो इसका 254 लीटर्स है। मतलब आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली द सेम है यार, 1 लीटर ज़्यादा कितना सामान रख लोगे यार। तो मेरे ख़्याल से पिकांटो की अगर नई जनरेशन आती ना, हो सकता था कि कल्टस को टक्कर देती, काफ़ी अच्छा टक्कर देती, बट अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ हमेशा की तरह एक अलमिया रहा है कि पुरानी ही जनरेशन आएगी, कुछ भी हो जाए। नई जनरेशन आती तो उसकी रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी भी अच्छी होती, टायर भी थोड़े चौड़े वाले लगते, जो बाहर मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो चल रही हैं। तो जो नई जनरेशन पिकांटो की है ना, वो अगर आती ना तो फिर कल्टस को ना काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिलता, क्योंकि वो थोड़ी जो है ना उसकी स्टेबिलिटी अगेन मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, और अगेन वो थोड़ी चौड़ी भी है, लंबी भी है, उसमें टायर भी बहुत चौड़े वाले लगे हुए हैं, तो जिससे गाड़ी जो है ना काफ़ी स्टेबल रहती है हाईवे पे ख़ास तौर पे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट होती है। लेग स्पेस भी अच्छा होता है, हेड स्पेस भी अच्छा होता, और ट्रंक स्पेस भी अच्छा होता। तो फिर मैं कंसिडर करता कि आई थिंक आई शुड गो फॉर पिकांटो, बट वो जनरेशन एक तो पुरानी थी पिकांटो की, लेकिन एक तो जनरेशन पुरानी, दूसरा ये कि गाड़ी में स्पेस की काफ़ी कमी मुझे महसूस हो रही थी। अगर ये चीज़ें पुरानी जनरेशन में मिल जाती, थोड़ा सा अगर इस चीज़ को कंसिडर करते, तो मैं पिकांटो की तरफ राग़िब होता। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि प्लीज़ आप लोग इस गाड़ियों के बारे में दोनों का कंपैरिजन करें और ख़ुद फैसला करें कि आपने गाड़ी में क्या चीज़ चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने तो अपना मेन रिक्वायरमेंट बता दी थी कि भाई मुझे हेड स्पेस और लेग स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फीचर्स भी चाहिए थे, आपके पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, सेंट्रल लॉकिंग, इस तरह की चीज़ तो मतलब चाहिए ही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए थी। तो मेरी मेन चीज़ थी कि स्पेस गाड़ी में अच्छी हो, गाड़ी का एसी अच्छा काम करता हो, इस तरह की चीज़ें अगर हैं देन आई ऑप्ट फॉर दिस कार। तो अपनी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो इनके सवालात होते हैं ख़ास तौर पे गाड़ियों के हवाले से, आप मुशावरत करें, बिल्कुल करें, पूछें, बट फ़ैसला आपने लेना है कि आपको गाड़ी के अंदर क्या चाहिए, ये फ़ैसला आपने करना है। अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई आप पिकांटो ले लें और बाद में आपको पसंद ना आए किसी XYZ रीज़न की वजह से, तो वो मैं नहीं चाहता किसी भी बंदे के साथ कि मैं ज़बरदस्ती किसी पे फ़ैसला थोपूं कि यार ये वाली गाड़ी दो। नो, आप दोनों गाड़ियां देखें और फिर देखें कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या बेनिफिट मुझे इस गाड़ी से मिलेगा। इन चीज़ों के बारे में सोचें। कैसेट बड़ी लंबी चल गई है मेरी, तो बस यही था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको हमारे चैनल से बर वक्त मिलती रहा करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।